देता हूं और सभी स्टूडेंट्स को मैं अभी यहाँ पर, तो हमारा ये जो है पहला, तो मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 14। और पहला काम क्या है कि हमारे पास जो हमारा ये डेटा है, और इस डेटा में हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी जो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड होता है, जैसे हमें मिलता है उसे हम डेटा बोलते हैं। तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। जैसे मान लीजिए मैंने जो है 10-10 के सीक्वेंस में डेटा को कलेक्ट किया, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे जो डेटा कलेक्ट किए जाएंगे वे ग्रुप डेटा होंगे। और सिंपल जैसे मान लीजिए 1, 5, 6, 9, 8, 10, ऐसे हम कॉमा देकर के जितने डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो वे हमारा अनग्रुप डेटा होता है। तो हमारे 10th क्लास में हम जो है इसमें बात कर रहे हैं मीन की, मीन, मीडियन, मॉड। इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में जब हम जो है इसी के माध्यम से किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी यानी उसका मीन, मॉड, मीडियन, ये तीनों को फाइंड करना। तो अभी हमारे पास जो है टॉपिक चल रहा है मीन का, मीन फाइंड करना। मीन क्या होता है? जनरल वे में हम इसे एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई 3 डिजिट है। कैसे डिजिट है? तो हमारे पास 3 डिजिट है, तो हम उसको मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तीनों डिजिट को हम पहले प्लस कर लेते हैं, उसके बाद जो है जितने हमारे डिजिट हैं उस डिजिट से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी तीनों डिजिट को जब हमने प्लस कर दिया और उसके बाद प्लस करने के बाद हमने जो है किसी के नंबर से डिवाइड कर दिया, तो वह जो है हमारे पास वैल्यू। किसी के माइक्रोफोन किसी ने लगा रखा है जिसमें उसकी सांस की आवाज भी उसमें आ रही है, तो मैं इसलिए अभी सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो जैसे हमारे पास जो है हम यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है मीन का, तो ये है मीन। तो मीन का सिंबॉलिक रूप क्या होता है? मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स लिख करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये होता है मीन। अब जैसे मैं कोई चीज आपको मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई नंबर है, यानी x1, x2, x3 और x4, s1, xn, ये हमारे पास जो है डेटा दिया गया है। और इस डेटा में ये डेटा हमारे पास कैसे है इसको भी थोड़ा सा समझिए। जो x1 है वो f1 टाइम है, x2 हमारा f2 टाइम, x3 हमारा f3 टाइम और x4 हमारा f4 टाइम, s1 fn है। ये हमारा डेटा का सबसे सिंपल, यानी कि x1 नंबर कोई नंबर है, x1 हमारा f1 टाइम आया है, x1 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 ऐसे करके f1 टाइम, x2 जो है f2 टाइम आया हुआ है, यानी कि x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है और x4 की फ्रीक्वेंसी f4 है, s1 ऐसे ही एंड तक। तो अब हम एवरेज निकालना होगा। तो जैसे हमारे पास ये x1 जो है वो f1 टाइम है, तो x1 x1 प्लस x1 ऐसे प्लस करके हम f1 टाइम उसको प्लस करेंगे। फिर इसके बाद x2 को f3 टाइम हम प्लस करेंगे, x3 को हम f3 टाइम प्लस करेंगे, x4 को हम f4 टाइम प्लस करेंगे, ऐसे ही xn को xn टाइम हम प्लस करेंगे। सभी डेटा को हमने क्या किया? प्लस कर लिया। भाई हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो सबको जो हमने प्लस कर लिया, अब ये डेटा कुल कितने नंबर है इसमें, उस डेटा में जो ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट किया है उसमें कुल नंबर्स की संख्या क्या है? तो पहला वाला नंबर f1 टाइम है, f2 टाइम है, f3 टाइम है, f4 टाइम है, fn टाइम है। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। तो जब हम मीन फाइंड करते हैं तो मीन में हम इसी काम को ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि x1 एक ही नंबर मान लीजिए
5 नंबर है, तो 5 हमारा 2 टाइम है, तो 5 + 5 करो या 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो। अगर 5 हमारा जो है 5 टाइम होता तो हम उसको सम करेंगे, तो सम करने से अच्छा है कि 5 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर लें, तो एक बार में उसका सम निकल जाएगा। तो हम यही सेम काम, इसी टेक्निक को हम जो है मीन में इस्तेमाल करते हैं और x1 का मल्टीप्लाई f1 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो मीन है, इसका मीन निकालते समय ये हमारे पास x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 s1 प्लस xn इंटू fn। तो ये जो है हमारे पास ये जो डेटा थे हमारे, उन सभी का हमारा क्या निकल गया, सम निकल गया। अब इसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है इसके टोटल नंबर को, तो हम यहां भी इसको भी प्लस कर देते हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस s1 यहां पर fn। एक वर्ड इसमें जो है सिग्मा यूज करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, हम सम करना, यानी डेटा को जब हम पूरा जोड़ते हैं ना, एवरेज निकालते समय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन का सम करना। तो हम जो है सम करने को हम एक शॉर्ट में फार्मूलेट करते हैं, एक फार्मूला बनाया गया है, वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मीन यहां पर इसमें इस तरह से सिग्मा लिख दिया जाता है, यानी कि fi xi। अब यहां पर डिवाइडेड बाय में सिग्मा जो है यहां पर fi। अब i इक्वल टू क्या होता है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये पहला वाला दोनों का डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 लिखेंगे तो दूसरे वाले का सम, 3 लिखेंगे तो तीसरे वाले का सम, 4 लिखेंगे तो चौथे वाले का सम, ऐसे ही हमारा n तक का सम होता है। तो सिंपल वे में जब ये कॉमन नोटेशन में आता है तो हम n और 1 को कम लिखते हैं। जनरल वे में जो फार्मूला होता है सिग्मा के रूप में ही होता है, तो हम सिंपल वे में इसको ऐसे कह सकते हैं, x बार इज इक्वल टू x मीन सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और ये हमारा जो है आइडेंटिटी है जिसे हम क्या करते हैं, मीन को फाइंड करते हैं। तो मीन को जो फाइंड करते हैं तो उसमें जो है हम बातों को, क्योंकि इसमें 3 मेथड है मीन निकालने के, कुल 3 प्रकार के मेथड है। 3 मेथड क्यों है, अब क्या होता है कि डेटा जब हम, डेटा की कोई लिमिट नहीं, हम एक डेटा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो जब डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम उसे सॉल्व करने में हमें दिक्कत महसूस होती है, तो हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसमें अलग अलग जो है कंसेप्ट बनाए गए हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा डेटा निकालना हमारा आसान हो जाता है, मीन निकालना, एवरेज निकालना हमारा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जो पहला सीधा सीधा है, फ्रीक्वेंसी और x को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी का सम से डिवाइड करते हैं, तो वो वैल्यू हमारी क्या फाइंड होती है, वो वैल्यू हमारी मीन कहलाती है। मीन मतलब एवरेज। अब इसके बाद जो है पहले हम इसको आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, इसमें दूसरा टॉपिक ये है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास क्लास मार्क क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है इसमें, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या चीज है, इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये बात हो रही है ग्रुप डेटा की। अगर ग्रुप डेटा में मान लीजिए, मैं आपको तो समझा देता हूं, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, और 30 से लेकर के 40 तक। समझाने के लिए मैंने छोटा सा ऐसे ग्रुप डेटा ले लिया। अब क्लास मार्क निकालना है तो इसको क्या बोला जाता है, ये इंटरवल बोलते हैं, यानी 0 से 10 इंटरवल है, 10 से 20 इंटरवल बोला जाता है, 20 से 30 इंटरवल है, 30 से 40 से क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। तो यानी कि ये 2 3 4 इंटरवल है इसमें। अब इसमें बारी आती है कि ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जो पहले पड़ता है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और जो हमारे पास बाद में पड़ता है उसे जो है अपर लिमिट, या सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। यानी कि इस इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट 0 है, अपर क्लास लिमिट क्या है, 10 है। इस इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट हमारा 10 है, अपर क्लास लिमिट क्या है, 20 30 30 40। तो हमें अगर निकालना है क्लास मार्क,
तो क्लास मार्क निकालते समय मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखते हैं अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट और डिवाइडेड बाय में 2। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि डाटा हमारे पास दो प्रकार के, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं। इसी को मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास 5 है, 3 है, 9 है, 8 है, ये हमारा डेटा है। अगर मुझे इस डेटा में हमें जो है यहां निकालना है, तो यहां जो x1 x2 दिया गया है, हम ये क्या चीज लेंगे, ये कहां से लेंगे? ये तो हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हमारा जो है इंटरवल हो गया, यानी कि हमारे पास, तो अब हमारा इसमें x क्या होगा? तो x को ही बोला जाता है क्लास मार्क। ग्रुप डेटा में अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं 0 और 10 को ऐड करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं तो वह जो है क्लास मार्क मिल जाएगा। यानी कि 0 प्लस 10 कितना होगा हमारा? ये है 5। 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 15। फिर इसके बाद 20 प्लस 30 कितना होता है? 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 25। 30 प्लस 40 70। 70 प्लस डिवाइडेड बाय 2 35। तो यही जो है हमारा क्या कहलाता है? दिस इज अ क्लास मार्क। इसे क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क में x लेंगे और ये f है। अगर मुझे इस डेटा का मीन निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा, इन सबको मैं जोड़ दूंगा। यह जो है हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूंगा, ये हमारा जो है ये सिग्मा fi की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर एक अगर कॉलम बढ़ा ले, यहाँ पर fi xi करें, 5 5 जा 25 और 15 3 जा 45, तो यहाँ पर 25 ऐसे नंबर हमारे हो गए। इसको जब हम जोड़ते हैं, इसे हम प्लस करते हैं तो सिग्मा fi मिलता है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जोड़ता हूं तो सिग्मा हमारा fi मिलता है। और मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो हमें जो है इस वैल्यू यानी कि इस कॉलम के सम में फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करने को ही हम बोलते हैं मीन फाइंड करना, जिसे बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। मैं एक्सरसाइज में विधिवत अल्टरनेट जो है ऑड नंबर के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, आप उसके निश्चिंत रहे, क्योंकि ये चैप्टर मैं पढ़ाया नहीं हूं। इसको मैं जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास टीचिंग में एक सीक्वेंस में पूरा एक विधिवत इसको आपको मैं बताने वाला हूं। अभी केवल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि ये चीज जब मैं वहां करूं तो आपके लिए नया ना लगे। ठीक हो गया बेटा? अब इसके बाद जो है बारी आ गई इसमें कि ये जो है हमारे पास जो एक ये यहाँ पर बात हो गई। दूसरा हम बात करते हैं, यहां पर एक चीज देखें, अगला हमारे पास होता है कि हमारे पास जो है एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड क्या है? एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड क्या है, इसको भी थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है। इस मेथड को भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। अब क्या है बेटा कि यहां पर एक जो है हमारे पास जो वैल्यू बात हो रही है, तो जैसे हमने इसमें क्या करते हैं ना कि जो हमारा x है, ये x निकला है ना, इसमें से एक मिडिल में एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है? बीच में एज्यूम कर लेना, मान लेना। तो मानने समय हमें क्या मान लीजिए कि जैसे लिखिए 5 15 25 35, ये डेटा हमारा छोटा भी हो सकता है, ये डेटा हमारा बड़ा भी हो सकता है। तो जब बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें मिडिल में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसमें से ये दोनों मिडिल में आएंगे, तो दोनों में से आप पहला वाला ले लीजिए। जनरल में एक काम करिए, या दूसरा भी दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जनरल में हम चलन में क्या है, जो अगर इवन नंबर है तो दो में से हम पहला वाला मान लेते हैं मीन।
इस नंबर को xi में से हम जो है क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, xi में से हम माइनस कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है इसे क्या हो गया, एज्यूम मीन। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमारे पास ये मीन की वैल्यू जो होती है, एज्यूम मीन, जो बीच में हम माने रहते हैं उसको हम बोलते हैं a प्लस, जो हमने बीच में माना है उसको क्या लिखते हैं, a। और यहां पर जो है हमारे पास जो है सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा यहां पर fi। अब ये d क्या चीज है, d जो है हमारा वेयर d इज इक्वल टू xi माइनस a। अगर मैं xi में से a को माइनस कर लेता हूं तो ये डेटा को हमारा छोटा करना होता है, और इसे छोटा करते समय हमें जो है, जो हम यहां से माइनस करते हैं सिग्मा xi में से, तो इस xi में हमने जो है जो माइनस किया, तो यहां तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन साथ में यहां हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अगर मैं इसको उल्टा सॉल्व करूंगा तो हमारा जो है सेम प्रोसीजर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है, इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारा, ये तो हमारा आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी में कोई खास अंतर नहीं है, उसको मैं सॉल्व करके अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, ये भी मीन है, वो भी मीन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा है x के मीन इज इक्वल टू, a हमारे पास नहीं है तो a के बाई में 1 प्लस सिग्मा हमारा fi di अपॉन सिग्मा fi। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू हमारी क्या थी, xi माइनस का a। तो हम यहां पर लिखेंगे अगले स्टेप में, एलसीएम लेंगे, सिग्मा fi a इंटू सिग्मा fi प्लस सिग्मा fi इंटू, और यहां पर d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, xi माइनस का a। अभी ध्यान से देखना बच्चों, अगले स्टेप में फिर से हमारे पास जो है सिग्मा fi इंटू a प्लस सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा fi a डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। ये पहला प्लस वाला क्वांटिटी बाद के इस माइनस वाले से कट गया। अगले स्टेप में सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये हमारा वही फार्मूला मिल गया डायरेक्ट मेथड का, इसमें कहीं कोई जो है समस्या नहीं है। डायरेक्ट मेथड से हम उल्टा चलते हुए एज्यूम मीन मेथड की आइडेंटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। इसको अभी नोट कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ध्यान देखिएगा, ये a दिया है ना, a में सिग्मा fi का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई किया है, तो सिग्मा fi में सब में हमारा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से ये माइनस हुआ, माइनस और प्लस आपस में कट गए, जो बचा वैल्यू है वो हमारा सिंपल आ गया। तो इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ऐसा काम क्यों करते हैं हम, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये जो हमारा xi की वैल्यू जो है, अगर बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, ये तो 2 डिजिट का है, अगर मान लीजिए 3 डिजिट होता, 4 डिजिट होता, 5 डिजिट होता, तब हमारा ये जो है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना और जोड़ना हमारे लिए और हार्ड वर्क हो जाता। स्टैटिक्स ये कहता है कि हम डेटा को इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, यानी स्टैटिक्स जो है हमारे मैथमेटिकल डेटा के कैलकुलेशन को आसान बनाता है। ठीक है, अगर मेरा काम जो है और कठिन हो जाए तो स्टैटिक्स का फायदा क्या है, तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी बनाई गई, और यहां से इस xi को छोटा करने के लिए एज्यूम मीन को उसमें से माइनस कर दिया। कई बार कुछ मैथमेटिशियन को एक और दिक्कत आई कि जब हमने एज्यूम मीन मेथड से भी निकाला, तो ये जो हमारे पास जो d की वैल्यू है, अभी भी ये माइनस करने के बाद भी ये क्वांटिटी बड़ी थी, तो बड़ी थी तो हमने क्या किया, अभी जो हमारा बीच में था उसको हमने माइनस करके काम बनाया। तो जो बड़ी क्वांटिटी थी, तो उसमें मैथमेटिशियन ने क्या किया कि देखा कि ये सारे नंबर जो है मैक्सिमम किसी हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल थे,
जब हम माइनस करेंगे ना, जैसे मान लीजिए 15 को माइनस करेंगे तो 15 को 5 में से माइनस करोगे तो -10 आएगा, 15 को 15 में से माइनस करोगे तो आपका जो है 0 आएगा, 25 में से माइनस करोगे तो 10 आएगा, 35 में से माइनस करोगे तो आपका 20 आएगा। तो ये सारे नंबर जो है एक पैटर्न पे थे, ये सारे नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल थे। जैसे मान लो कि अभी हम इसमें से मीन को माइनस करेंगे तो हमारा डी का जो कॉलम होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर हमारा 15 माइनस का 10, यहाँ 0, यहाँ पर 10 और यहाँ पर ये 20। तो ये सारे नंबर जो है देख रहे हैं आपकी, ये जो है 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 0 0 जो सबका डिविजिबल होता है, तो ये 10 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसके कॉमन हम एक नंबर माना गया h। h क्या चीज है, तो वह जो है हमारा कॉमन नंबर है जो इन सभी नंबर्स से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर h क्या हो गया हमारा 10। तो अब यहाँ पर h हमारा 10 है। मैं तीनों मेथड पे काम भी आपको समझाऊंगा, अभी इसकी थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूं, इसके बाद तीसरा मेथड है, उस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या चीज है उसको भी थोड़ा मैं आपको अभी मैं समझाना चाह रहा हूं, और फिर हम आपके एक्सरसाइज पे काम कराएंगे और फिर जो है अपने स्टूडेंट्स को हमारा तीसरा मेथड है, ये तीसरा मेथड है, ये है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जब हमारे पास एज्यूम मीन आ गया और अभी भी हमारा ये क्या था, डी जो है, डी की वैल्यू हमारी जो है बड़ी थी, तो हम इस डी को हम बैलेंस करने के लिए हमने डिवाइड किया। एक नंबर यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी लिखी गई, वो आइडेंटिटी क्या थी, एक्स मीन निकालते समय ए प्लस, और यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें हमने बात किया, यहाँ से एच को हमने कॉमन ले लिया और डिवाइडेड यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई, ये हमारे पास ब्रैकेट में वेयर ये हमारे पास यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई में एच। क्योंकि यहां पर हमने h जो है हमने लिया है तो बाहर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है बैलेंस के लिए। अगर मैं इसे भी उल्टा सॉल्व करना शुरू करूंगा इसको सब्स्टिट्यूट करके, तो फिर से हमारे पास जो है डायरेक्ट मेथड का ये हमारा जो है आइडेंटिटी हमारा आ जाए। तो ये तीन मेथड है आपका जो है, तीन मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं। तीन मेथड है हमारे, पहला है डायरेक्ट मेथड, सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी और x का मल्टीप्लाई करना, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीन मेथड में अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से ही आपको मीन निकालना है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर केवल कहता है कि हमें मीन चाहिए, तो मीन निकालने के लिए आप अपने सुविधा अनुसार जो आपको कन्वीनियंट महसूस होगा, इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट नाम लेकर के कह दिया जाए तब तो आपको करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं कहा जाता है तो जो जिस मेथड में आपको लगता है कि ये मेथड हमारे लिए आसान है, सुविधाजनक है, हम आसानी से इसे जो है कर सकते हैं, तो उस मेथड को आप अप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आपसे आपकी क्वेरी भी मैं पूछ लेता हूं। कोई समस्या तो नहीं बेटा इतने में? स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है तीनों मेथड में? नो सर, ये स्टेप डेविएशन एक बार और स्टेप डेविएशन बिल्कुल। एज्यूम मीन में ये डी जो है, डी की क्वांटिटी को जिससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा यू आई क्या है, डी आई अपॉन एच। तो इस डी की जगह पे अगर मैं यू आई अपॉन एच लिखूं और बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा एच से एच कट जाएगा, फिर से हमारा डी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको देख ले बच्चों, अगर मैं इसको लिखूं a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई और यू आई का हमारा दूसरा नाम है डी आई अपॉन यहाँ पर एच, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी आई अपॉन एच लिख देता हूँ है, और उसके बाद फिर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई।
अब इसके बाद देख रहे हैं कि ये बाहर का एच और अंदर का एच एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, तो फिर से हमारा क्या मिल जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हमारे पास जो है फिर से हमारा ये एज्यूम मीन मेथड जो है हमारा आ गया, एज्यूम मीन डायरेक्ट मेथड आ गया। तीनों मेथड से कैसे भी आप आंसर निकालिए, मीन की वैल्यू बदलती नहीं है, मीन हमेशा फिक्स है, मीन आपका आएगा। और हाँ, डेसिमल के कुछ पॉइंट तक की वैल्यू इसमें जो है क्षमा कर दी जाती है, 3 डिजिट 4 डिजिट के बाद वैल्यू आ रही है तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं। सर यस सर, इनके डेरिवेशन आएंगे बेटा? सर, इनके डेरिवेशन टेस्ट में आएंगे? नहीं, डेरिवेशन तो मैं आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं टीचर हूं बेटा ना, और मैं आपको पहले ही क्लास शुरू हुआ तो मैंने बताया ना, इस लॉकडाउन में जितने सर्टिफिकेट हमने भी इकट्ठे कर लिए, इस समय सर्टिफिकेट की तो लाइन लगा रखी है, और पर डे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं हो गई है कि आप उसमें पढ़िए, सीखिए, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपको बताना हमारा काम है। मैं अपने स्टूडेंट्स को चाहता हूं कि स्टूडेंट्स हमारे हमसे भी अच्छे हो जाए, हमसे भी तेज हो जाए, और कहीं भी कोई उनसे कुछ पूछा जाए तो वे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा? तो अब जितना हो सकता है मैं आपको भरसक आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए जितना डीप में बता सकता हूँ बता रहा हूँ, भी पढ़ाया जा रहा है। तैयारी का काम तो जो है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ेंगे अलग से, लेकिन ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा काम अभी सेकंड लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट के बाद प्रोबेबिलिटी खत्म होकर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ेंगे, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, आइडेंटिटी आपको जो है याद होनी चाहिए, दिमाग में आपके रहनी चाहिए। ठीक है? तो आसान है। अब मैं आपको तीनों मेथड पे एक एक क्वेश्चन में करा देता हूँ एक्सरसाइज से। हाँ बोलो बेटा। सर सिग्मा का कोई वो वैल्यू गिवन है क्या? सिग्मा जो है सिंबॉलिक रूप है सम का। सम का मतलब समझ रहे हैं, जोड़ना। जी सर। अगर यानी कि हर स्टेप, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में दोनों के प्रोडक्ट को जोड़ने को ही ये सिग्मा वर्ड यूज किया गया है। पूरी फ्रीक्वेंसी के कॉलम को जोड़ने को ही ये सिग्मा एफआई बोला गया है। यानी कि सिग्मा लगा है, इसका मतलब पूरे आपके स्टैटिक्स के टेबल में उसके नंबर के कॉलम को पूरा ऐड कर दीजिए तो वो सिग्मा की वैल्यू आपको मिल जाती है। यानी पूरा कॉलम जोड़ना ही सिग्मा है। ठीक है? तो मैं टेबल बनाना भी सिखाऊंगा और टेबल में उसकी वैल्यू को भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके? स्टेप डिवीजन मेथड में सर इसमें सिग्मा F1 क्या कट हो जाएंगे कैसे निकाले थे? कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रैक्टिकली में आपको ये सारे काम तीनों मेथड, एक क्वेश्चन लेता हूं भी, उस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करा देता हूं। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? सर हाँ, तो उसमें आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। और मैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं और उसको मैं तीनों मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम न रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, और जितना टाइम है उतने में हमारा ये हो जाना चाहिए। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे ये है 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बना है, नंबर ऑफ प्लांट, और इसके बाद लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउसेस, और यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, और 8 to 10, और 10 to 12, और यहाँ पर 12 से 14 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 1 2 3, फिर 1, और यहाँ पर 5 6 2 3। ये टेबल दिया है बेटा। मान लीजिए हमारा डेटा है और क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि अ सर्वे वाज conducted by a group of students as per part of their environment awareness program, in which they collect the following data regarding the number of the plants in 20 houses in a locality and find the mean number of the plant per house।
हमें मीन नंबर ऑफ हाउस फाइंड करना है। सर्वे समझ में आ गया? सर्वे के डेटा आपके सामने दिए गए हैं, ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड को कैसे अप्लाई करना है वो आपको जानना है। तो पहला हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने के लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टेबल हम कैसे बनाएंगे? उसमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में लिखा गया है जैसा टेबल, ये टेबल जनरल वे में हॉरिजॉन्टल दिया गया है, हमें इसी को वर्टिकल बना देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पहला हो जाएगा नंबर ऑफ प्लांट, ये पहला हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस, ये दूसरा हो गया। और इसमें जो है हमारे पास आगे जो जरूरत पड़ेगी हम उसको बढ़ाते रहेंगे। ये हो गया हमारा 0 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और यहाँ हमारे पास जो है 12 से 14। ये हमारे पास डेटा है। इनकी फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं हम यहाँ पर 1, ये हमारे पास 2, फिर 1, 5, 6, 2, 3। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ हाउस जो है वो हमारा क्या है? नंबर ऑफ हाउस हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये जो है कुल कितने घर हैं इनको देखिए, क्वेश्चन में ही कहा गया है 20 घर है। कुल कितने घरों में सर्वे हुआ है? 20 घर में सर्वे हुआ है। तो इसका सम जो है हमारा क्या है? सिग्मा एफ आई जो है ये कितना है? 20। आप जोड़ भी सकते हैं, 3 2 5 5 5 10 10 6 16 17 18 19 20। अब बात हमारे पास एक्स आई की, तो हमने क्लास आपको बताया था क्लास मार्क्स कैसे निकालने थे। लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को जोड़ना डिवाइडेड बाई 2। तो हमें चाहिए यहाँ पर एक्स आई। ध्यान से देखना बच्चों, तो 2 + 0 / 2 कितना होगा? 1। 2 + 4 6 / 2 कितना होगा? 3। 4 + 6 हमारे पास 10 10 / 2 5, 6 और 8 14/7 16। यहाँ पर आपके पास सॉरी 6 से 8, अरे सॉरी मिस्टेक, ये 8 है। तो 18/9 और 10 + 12 22 11 और 26 ये हो गया हमारा 30। ये हमारा कौन सा है? क्लास मार्क हो गया। ग्रुप डेटा में क्लास मार्क्स निकालना कंपलसरी होता है, अनग्रुप में नहीं निकालना होता। ग्रुप डेटा में क्लास मार्क, क्योंकि ऐसे इंटरवल होते हैं, तो x मिल गया, f मिल गया। अब हमें करना क्या है? डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए यहाँ पर fi xi, यानी f का x में मल्टीप्लाई करना। तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 54 और 22 और 39। तो ये हमने जो है fi xi को यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें देखना है कि हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है। तो हम इसको जो है हम सिग्मा लिखते हैं fi xi। इस पूरे कॉलम को जोड़ने को ही सिग्मा fi xi कहते हैं। इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 162। आप ऐड कर लेंगे, टाइम बचाने के लिए मैंने जो है डायरेक्ट वैल्यू लिखा है। अब बारी आ गई इसमें हमारे पास मीन। पहला मेथड है हमारे पास मीन में कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, दैट इज इक्वल टू। अब हमारे पास दोनों वैल्यू को क्या करना है? लिखना है 162 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू हमारा 8.1। तो ये हमारा हो गया 8.1 आपका आंसर है। इसमें क्या होता है कि पर हाउस में एवरेज जो है पेड़ों की संख्या कितनी है? 8.1 हो गई। दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट मेथड। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नो सर। हाँ, बहुत आसान है। अब इसी को मैं शुरू कर रहा हूं एज्यूम मीन मेथड में। एज्यूम मीन मेथड को कैसे निकालूंगा मैं, आप देखिए। एज्यूम मीन में हमें डी चाहिए। डी को कैसे फाइंड करेंगे?
तो डी हमारे पास में यहाँ पर होता है, पहला काम हो गया, डी का कॉलम बनाते हैं, ये होता है xi माइनस ए। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है x दिया गया है ना, x में कुल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में आसानी से हमें क्या मिल जाएगा, मिडिल में एक वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा है क्या है, बीच में, इसको बोलते हैं ए हमारा कितना निकल गया दूसरे मेथड में, a इक्वल टू हो गया हमारा 7। अब हमारे पास 1 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -6। 3 में से 7 को माइनस करेंगे -4। 5 में से 7 को माइनस करेंगे -2। 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0। 9 में से 7 को 2। 11 में से हमने 7 को 4 और 13 में से 7 को हम माइनस करेंगे 6। ये हमारा क्या मिल गया, डी मिल गया बेटा। समझ में आ रहा सबको? नहीं सर, एक बार वापस समझा दीजिए फिर से, यानी इस 7 को जो बीच में हमने xi में चेक किया है ना, इस मिडिल वाले वैल्यू को प्रत्येक सभी में से 1 में से 3 में से 5 में से 9 में से 8, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस साइन लगा लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हम जो है हमारे पास जो है प्लस साइन लगाएंगे। तो हमने उन सबको माइनस करके डी का वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर दिए, फाइंड कर दिए। ठीक हो गया? अब इसमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूले डिमांड है वो है FI/DI। अब ये डी हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, डी हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 जा माइनस का 6, 2 4 जा माइनस का 8, 1 2 जा माइनस